जो बेटा बाहर कमाया करता था अपनी माँ के लिए नई साड़ी लेकर आता है और वो 1 साल बाद अपने गांव में लौटता है। लेकिन गांव के बाहर उसे एक हैंडपंप मिलता है और उस हैंडपंप पर वह पानी पीने के लिए रुक जाता है। लेकिन उतनी देर में उसकी माँ अपने हाथ में घड़ा लेकर उसी हैंडपंप पर आ रही थी और जैसे वो अपनी माँ को आता हुआ देखता है तो पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि माँ को आदत है ना काम करने की, तो इसी वजह से खुद पानी लेने के लिए आ रही होगी। दरअसल इसकी शादी हो चुकी है और इसने अपनी पत्नी को माँ की सेवा के लिए यहीं पर छोड़ दिया था। उसके बाद माँ धीरे धीरे हैंडपंप तक आ जाती है। माँ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बस वो जैसे तैसे चल ही रही थी और जैसे ही यहाँ पर आती है तो बेटा कहता है कि माँ देखो मैं आ गया। अब माँ अपने बेटे की तरफ देखती है और एकदम उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा अपनी माँ के गले लगता है, लेकिन गले लगते ही वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि माँ तो बुरी तरह से बुखार में तप रही थी और उसके बाद भी वह पानी लेने के लिए आई थी। कौन थी माँ और किस वजह से बुखार की स्थिति में होने के बाद भी इसकी बहू पानी लेने के लिए नहीं आई थी और ये पानी लेने के लिए आई थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुजरात के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका लड़का है, जिस लड़के का नाम होता है महेंद्र। महेंद्र के जो पिता हैं वो अच्छी तरह से घर को चला रहे हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और महेंद्र भी अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा है और कोई भी परेशानी नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन अचानक से इस परिवार की खुशियों को न जाने किसकी नजर लग जाती है और यहाँ पर जो महेंद्र के पिता होते हैं वो एकदम से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब महेंद्र के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और जो यहाँ पर महेंद्र था फिलहाल उसकी उम्र 22 साल होती है। तो उसके बाद यहाँ पर जो महेंद्र होता है वह अपने परिवार की जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर उठाता है। हालांकि पिता का जाने का दुख तो बहुत है, लेकिन फिर भी वो जिम्मेवारियों को तो सही उठाना था और वह खुद से मेहनत मजदूरी करने लगता है और अपने परिवार का भरण पोषण करने लगता है। इधर जो माँ होती है दुख तो उसे भी बहुत होता है कि उसका बेटा जो अभी और ऐसे ही रह लेता, उसे ही अब मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर वो चुपचाप रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो महेंद्र होता है वो सोचने लगता है कि यार मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ और काम के साथ साथ मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि मैं माँ के लिए एक नई साड़ी तो ला सकूँ। इसी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और इसी परेशानी के चलते जब वह अपने एक दोस्त के पास जाता है तो वहाँ पर उसका दोस्त कहने लगता है कि भाई क्यों परेशान है। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि भाई देखो मैं इतनी मेहनत किया करता हूँ और मैं ना अपनी माँ को एक नई साड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ कि पैसे इतने नहीं बचते कि अपनी माँ के लिए साड़ी खरीद सकूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ऐसा कर, तू बाहर कमाने के लिए चला जा और अगर बाहर कमाएगा तो उसके बाद तेरे पास पैसे भी बचेंगे और तू घर का खर्च भी आराम से चला सकता है। इस बात को सुनकर महेंद्र के दिमाग में ये बात बैठ जाती है और वह अपने दोस्त से कहने लगता है कि यार देख मुझे तो बाहर की नॉलेज नहीं है, तू तो पर कई बार जाकर आया है, तो क्यों ना दोनों एक साथ चलते हैं और 1 साल मैं भी बाहर कमाना चाहता हूं ताकि कम से कम अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी तो ला सकूं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है वह पहले तो मना करता है, लेकिन उसके बाद जैसे तैसे करके जो महेंद्र होता है वह अपने दोस्त को मना लेता है और वह भी कहता है कि ठीक है अगर तू ऐसा कह रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा और तू तैयारी कर बस जाकर। इसके बाद यहाँ पर जो महेंद्र होता है वो वापस से अपने घर आता है और घर आने के बाद अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ देखो मैं ना अब अहमदाबाद जाना चाहता हूँ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी पैसे नहीं बचा करते, वहाँ पर मेहनत मजदूरी करूँगा तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और मुझे तुम्हारे लिए ना एक नई साड़ी खरीदनी है। अब इस बात को सुनकर जो माँ है वो एकदम से मना करने लगती है, कहती है कि नहीं बेटा मैं तुझे नहीं जाने दे सकती, क्योंकि इस दुनिया में तेरे सिवा तो मेरा कोई भी नहीं है, हम 2 ही जन तो घर के अंदर हैं, यहाँ पर तो जो कमाया करता है उसी से गुजारा हो जाता है और नई साड़ी का मुझे कुछ भी नहीं करना है। लेकिन तभी महेंद्र कहता है कि नहीं माँ मैं तो तुम्हें नई साड़ी पहना कर रहूँगा और मुझे ज़रूर से जाना है, तुम कैसे भी करके एडजस्ट कर लो, बस 1 साल मुझे बाहर कमाने दो और उसके बाद हमारे दिन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेंगे। उसके बाद माँ थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहने लगती है कि ठीक है अगर तू जाना चाहता है तो बेशक से चला जा, लेकिन उससे पहले तुम्हें शादी करनी होगी ताकि तेरी पत्नी मेरे पास रह सके और मैं उसके साथ अपने जीवन को आराम से यहाँ पर व्यतीत कर लूंगी 1 साल तक और उसके बाद तू आ जाना और तू यहाँ पर अपने जीवन को बिताना। अब यह बात सुनकर महेंद्र कहने लगता है कि माँ कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन इतनी जल्दी मेरे लिए लड़की कहाँ से मिलेगी? तो माँ कहती है कि उस बात की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दे, मैं हूं ना, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगी, बस तू इस बात के लिए हामी भर कि हाँ तू ऐसा करेगा। तो उसके बाद महेंद्र कहता है कि ठीक है माँ अगर तुम शादी करना चाहती हो तो बेशक से शादी कर दो, कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बाद तकरीबन 1.5 महीने के अंदर ही यहाँ पर महेंद्र के लिए लड़की ढूंढी जाती है और लड़की ढूंढने के बाद उस लड़की से उसकी शादी कर दी जाती है। लड़की का नाम किरण होता है और किरण दुल्हन बनकर महेंद्र के घर में आ जाती है और वहां पर अच्छी तरह से रहने लगती है।
लगभग 7 दिन तक महेंद्र अपनी पत्नी के साथ समय बिताता है और धीरे धीरे जब 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो 7 दिन बाद अपनी पत्नी से कहने लगता है कि देखो किरण, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन माँ की पूरी जिम्मेवारियां तुम पर हैं, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार किया करता हूं और इनको जरा सी भी तकलीफ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो जो किरण होती है वो भी कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं अपने से अच्छे से ख्याल रख लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है और तुम आराम से जा सकते हो। ऐसा कहकर जो महेंद्र होता है वह तो घर से चला जाता है अपने दोस्त के साथ, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर जो उसकी पत्नी किरण होती है उसका व्यवहार एक साथ से चेंज हो जाता है। जो बहू अब तक सास को अच्छी तरह से पूजा करती थी, सुबह सुबह उसके पैर दबाया करती थी, शाम को पैर दबाया करती थी, वह उसे अब अच्छी तरह से बात तक भी नहीं करती है और धीरे धीरे करके हुक्म चलाने लगती है। घर का सारा काम अपनी सास से करवाया करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका पति 1 साल बाद वापस लौटेगा और ये समय था आज से 20 साल पहले का। तो 20 साल पहले के हिसाब से आप लगा सकते हो कि उस टाइम पर तो फोन वगैरह तो थे ही नहीं, चिट्ठियों से एक दूसरे से कॉन्टेक्ट किया जाता था और जो महेंद्र की माँ थी वो ठहरी अनपढ़, तो वो किसी से भला क्या कह सकती थी। तो यहाँ पर जो किरण होती है वो उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करती है और छोटी छोटी बातों पर उसे ताना मारा करती। अब इसके बाद यहाँ पर जो सास होती है वो सोचने लगती है कि ये बहू को क्या हो गया और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं समझती है और कहती है कि देखो इस घर के अंदर रहना है तो मैं इस घर की बहू हूं और तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। यहाँ पर यह बात अड़ोस पड़ोस में भी पता चल जाती है और लोग इस बारे में बातें तो बनाने लगते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसी मदद की उम्मीद नहीं होती है जो उस बुजुर्ग महिला को थोड़ी बहुत सहारा दे सके। यहाँ पर तो सभी लोग बातें बनाकर चुपचाप रह जाया करते हैं। अड़ोसी पड़ोसियों को पता था, पूरे गांव में ये बात फैल जाती है, लेकिन उनका बेटा चूंकि यहाँ से काफी दूर गया है तो इसी वजह से उससे कांटेक्ट हो पाना बड़ा ही मुश्किल है। बस वो मनी ऑर्डर भेजा करता है और उस मनी ऑर्डर को बहू ही निकाल कर लाया करती है और उन्हीं पैसों की वजह से उसको काफी ज्यादा घमंड आ जाता है इस चीज का कि अब तो मेरा पति कमाया करता है और हम तो जैसे चाहें वैसे इसे रख सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो बुजुर्ग महिला सावित्री होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब के चलते जब वह बीमार होकर खाट में पड़ जाती है, उठना भी उसका बस की नहीं होता है, तो उसके बाद वो अपनी बहू से कहने लगती है, बहू देखो मेरी तबीयत खराब है और आज मुझसे काम नहीं होगा। लेकिन बहू उस टाइम पर भी उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाती है और उसे हाथ पकड़कर बिस्तर से खड़ा कर देती है। कहती है कि होगा क्यों नहीं, तू भले ही बीमार है लेकिन काम तो तुझे करना ही होगा, क्योंकि अगर काम ना करेगी तो खाएगी कहां से, खाने में भी तो काफी सारे पैसे लगते हैं। ऐसा कहकर वह उससे बुरी तरह से लड़ाई करती है और धमकाकर उसे काम करने के लिए भेज देती है। सास पहले घर का काम किया करती और उसके बाद खेतों पर भी जाया करती और बीच में जब टाइम मिला करता तो पानी भी लेकर आया करती, क्योंकि उस टाइम पर गांव में घर घर में पानी नहीं था जिस तरह से आज है। उस टाइम पर तो गांव के बाहर 1-2 हैंडपंप हुआ करते थे और इन्हीं हैंडपंपों से गांव वाले पानी भरा करते थे। तो इसी तरह से सास वहां से पानी भरा करती है और जब इसकी इस हालत को गाँव वाले देखते हैं तो बहुत ज्यादा तरस खाते हैं इस पर, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि 1-2 बार कुछ लोगों ने मदद करने की कोशिश भी की थी, लेकिन यहाँ पर उस बहू ने सभी को खरी खोटी सुना दी थी और कह दी थी कि ये तो हमारे घर का मामला है और आप लोगों को इसके बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, खबरदार अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ कहा तो। अब इस बात को सुनकर गांव वाले भी पीछे हट जाते हैं और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। इन बातों को बीतते बीतते अब 1 साल हो जाता है और 1 साल होने में जब 1 महीना होता है उससे पहले ही यहाँ पर जो उसका बेटा होता है महेंद्र, उसकी जहां पर वो काम किया करता था उस जगह पर 1 महीने की छुट्टी पड़ जाती है। अब महेंद्र उसका दोस्त वहां पर काम कर रहा था और जैसे 1 महीने की छुट्टी पड़ती है तो उसके बाद महेंद्र जो होता है वो कहने लगता है कि यार अब तो छुट्टी पड़ गई तो क्यों ना हम लोग गांव चलें। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल से गांव चलते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 महीने यहाँ पर बैठकर क्या करेंगे और अब हम लोगों ने पैसे भी अच्छे खासे कमा लिए हैं। महेंद्र भी इसकी हाँ में हाँ मिलाता है और उसके बाद वही मार्केट से अपनी माँ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साड़ी खरीदता है, क्योंकि उसका यही सपना था कि वह अपनी माँ को एक नई साड़ी खरीद कर दे ताकि माँ उसे पहनकर बड़ी खुश हो। बेटा अपनी माँ से प्यार जो करता था, ऐसा सोचकर वह मार्केट जाता अपने दोस्त को लेकर। दोस्त पूछता भी है कि कहाँ जा रहा है, तो वो कहने लगता है कि मैं अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्त कहता है कि अरे यहाँ से क्यों खरीद रहा है, वहीं से खरीद लेंगे, पास ही के शहर थे। लेकिन वो मना करता है, कहता है कि नहीं, मैं अपनी माँ को अहमदाबाद की ही साड़ी पहनाऊंगा। ऐसा कहकर यहाँ पर वह उसके साथ मार्केट जाने लगता है उसका दोस्त, लेकिन तभी रास्ते में कहने लगता है कि कहीं माँ का बहाना हो और अपनी पत्नी के लिए साड़ी ले जा रहा हो, क्योंकि इतने दिनों बाद जो मिलेगा। लेकिन तभी वो कहता है कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, माँ
के लिए ही साड़ी खरीदनी है और इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आया था। इसके बाद यहाँ पर दोनों के दोनों मार्केट जाते हैं और मार्केट से जो महेंद्र होता है वो अपनी माँ के लिए काफी महंगी साड़ी खरीदता है और उसे लेकर बड़ा ही खुश होता है। सोचता है कि अब माँ के पास जाऊंगा और माँ भी साड़ी को देखकर बड़ी खुश हो जाएगी, क्योंकि ऐसी साड़ी शायद माँ ने आज तक जिंदगी में नहीं पहनी थी। उसके बाद यहाँ पर महेंद्र अपने दोस्त के साथ वहां से सफर तय करता है और सफर तय करने के बाद गांव में आ जाता है। लेकिन गांव के बाहर का जो शहर होता है उसी शहर में महेंद्र का जो दोस्त होता है वह तो रुक जाता है शॉपिंग करने के लिए। लेकिन महेंद्र कहता है कि भाई तू आ जाना, मुझे घर जाना है और माँ को देखना है, काफी दिन हो गए हैं और कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ। इसके बाद अपने दोस्त को वो पासी के शहर में छोड़ आता है और खुद वहां से अपने गाँव के लिए निकल जाता है। थोड़ा सा सफर तय करने के बाद वह गांव में भी पहुंच जाता है और गांव के बाहर जैसे वो पहुंचता है तो बाहर एक हैंडपंप लगा हुआ था और गांव की सारी गलियां उसे बड़ी अच्छी लगती है। उसे लगता है कि यही है अपनी जगह, क्योंकि कुछ दिन होता है ना जब कोई बाहर व्यक्ति काम करके आता है तो उसके बाद जब अपने गाँव लौटता है तो उसे लगने लगता है कि ये कितनी अच्छी जगह है और मैं इसे छोड़कर कितने दिनों से बाहर रह रहा था। ऐसा ही कुछ महेंद्र के साथ होता है और सभी चीजों को देखकर वो मन ही मन ढेर सारी बातें सोचने लगता है कि किस तरह से मैं यहाँ खेला करता था और आज देखो मैं बाहर से कमा कर आया हूँ। ऐसा सोचते हुए वो गांव के अंदर जाता है, लेकिन तभी वहीं पर उसे एक हैंडपंप दिखाई देता है और वह उस हैंडपंप को देखकर उसे प्यास लगाती है और सोचने लगता है कि पहले गाँव का पानी पीता हूँ और उसके बाद देखूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो महेंद्र होता है एक हाथ से हैंडपंप चलाता है और दूसरे हाथ से ओक बनाकर उस हैंडपंप का पानी पीने लगता है और पानी पीकर जैसे वो खड़ा होता है तो एकदम से बड़ा ही खुश होता है कि अपने गांव का पानी तो गांव का ही हुआ करता है। ऐसा सोचकर वह जब गांव की तरफ चलने के लिए अपना मुंह दूसरी तरफ करता है तो वहीं पर उसे एक बुजुर्ग महिला आती हुई दिखाई दे रही है जिसके कपड़े काफी ज्यादा गंदे हैं और वह अपने हाथ में मटका लेकर इसी हैंडपंप की तरफ आ रही है। महेंद्र एक बार तो उसे देखकर आगे की तरफ चलने लगता है, लेकिन तभी वह जब उसे गौर से देखता है तो उसे पहचान में आ जाता है कि यह तो और कोई नहीं उसकी वही माँ है जिस माँ के लिए वो नई साड़ी लेकर आया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो महेंद्र होता है वो अपनी माँ के आने का वेट करता है कि अगर माँ आएगी तो उसे देखकर बड़ी खुश होगी और ऐसा सोचकर वह हैंडपंप से थोड़ी दूर खड़ा हुआ था। लेकिन माँ बड़ी बदहवास सी हालत में आती है और आने के बाद हैंडपंप को चलाकर पानी भरने लगती है। उसने तो बिल्कुल भी गौर नहीं किया था कि साइड में कोई खड़ा भी है जिसने अलग तरह के कपड़े पहन रखे हैं और गांव के से कपड़े वो दिखाई नहीं दे रहे। इसके बाद यहाँ पर जो महेंद्र होता है वो सोचने लगता है कि शायद माँ ने ध्यान नहीं दिया है और उसके बाद कहता है कि माँ देखो मैं आ गया। अब इस बात को सुनने के बाद जब ये आवाज माँ के कानों में पड़ती है तो वो पलट कर देखती है और जब गौर से इसे देखती है तो देखने के बाद पहचान लेती है। यहाँ पर माँ जैसे अपने बेटे को पहचानती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर जो बेटा महेंद्र होता है उसकी भी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वह एकदम से जाकर अपनी माँ के गले लिपट जाता है। लेकिन जैसे वो अपनी माँ के गले लिपटता है तो उसके बाद उसे महसूस होता है कि माँ को तो बहुत तेज बुखार है और ऐसी बुखार की हालत में उसे पानी लाने की क्या जरूरत पड़ गई। वह एकदम से अपनी माँ से दूर हटता है और कहता है कि माँ ये क्या, तुम्हें तो बहुत जोर से बुखार है और बीमार हालत में तुम्हें पानी लाने की क्या जरूरत पड़ गई। मैं तो सोच रहा था कि माँ को चलने फिरने की आदत है तो इसी वजह से पानी ला रही होगी। तुम्हारी बहू कहाँ है। अब इस बात को सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उतनी देर में पड़ोस की एक महिला वहां पर जो भी पानी लेने के लिए आई थी वह भी आ जाती है और जब वह देखती है कि इसका बेटा महेंद्र आ चुका है तो उसके बाद उसे कहने लगती है कि बेटा अपनी पत्नी के बारे में तो पूछो मत, जो तुम्हारी पत्नी है ना उसने तो पूरे गांव के सामने तुम्हारी नाक कटवा दी और तुम्हारी माँ के साथ वो बहुत बुरा व्यवहार किया करती है। वह पूरी कहानी पड़ोस की महिला महेंद्र को बताती है, जिन बातों को सुनने के बाद महेंद्र को बड़ा ही गुस्सा आने लगता है। वह सोचता है कि इसने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वो मेरी माँ के साथ ऐसा कर लेगी और मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगा। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो महेंद्र होता है वह बड़े गुस्से में हो जाता है और कहता है कि माँ अब तू पानी नहीं लेकर जाएगी, पानी तो मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन अब देख लेना तेरी बहू की खैर नहीं है। माँ जो होती है वो मना करती है, कहती है कि नहीं बेटा मेरी वजह से अपने घर को बर्बाद मत कर, लेकिन बेटा साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि माँ अगर तुम्हें उसने इतना परेशान कर दिया तो वो मेरे साथ क्या क्या कर सकती है, बिल्कुल भी मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर जो महेंद्र होता है वह अपनी माँ के साथ घर पर जाता है, लेकिन माँ को पहले घर के अंदर भेज देता है क्योंकि वह अपनी आंखों से भी देखना चाहता है कि उसकी पत्नी किस तरह की विचारधारा रखा करती है। जैसे महेंद्र की माँ घर के अंदर जाती है तो घर के अंदर जाते ही जो उसकी पत्नी किरण होती है वह बुरी तरह से उसे धमकाने लगती है और कहती है कि आ गई महारानी, कहाँ रह गई थी इतनी देर और मटका कहाँ है। अब इस बात को सुनते ही महेंद्र को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और
जिस मटके को वहां से भरकर लेकर आया था उस मटके को एकदम से घर के आंगन में आकर जमीन पर पटक देता है। और जैसे ही मटका फूटता है तो यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वो एकदम से उसकी तरफ देखती है और अपने पति को यहाँ पर देखकर एकदम से थरथर कांपने लगती है। लेकिन जो महेंद्र होता है वो अपनी पत्नी को खरी खोटी सुनाता तो अलग है और ऊपर से उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देता है और उसे अपने घर से बाहर निकालकर हाथ पकड़कर फेंक देता है। कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से और इस घर के अंदर तुम्हारे लिए अब कोई भी जगह नहीं है। वह अपनी माँ को ले जाकर बिस्तर पर लौटाता है और कहता है कि माँ तुम लेटो आराम से और मैं तुम्हारे लिए ना अभी दवाई लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर बेटा घर से बाहर जाने लगता है। लेकिन अभी तक जो किरण थी वह दरवाजे पर पड़ी हुई थी और जैसे उसका पति बाहर निकलता है तो उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ भी मैंने किया है उसके लिए मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। लेकिन महेंद्र उसे धक्का देता है अपने पैर से ही और कहता है कि निकल जाए यहाँ से, जब तक मैं वापस लौटता हूँ उससे पहले मुझे यहाँ पर तो मिलनी नहीं चाहिए, वरना फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। ऐसा कहकर महेंद्र तो निकल जाता है। लेकिन उसके बाद जो किरण होती है वो पीछे से अपनी सास के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगती है और कहती है कि माँ जी मुझे माफ कर दो और मुझे घर के अंदर ही रख लो, वरना मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि उस समय पर जो माता पिता थे वो अपनी बेटियों की ज्यादा ओर नहीं लिया करते थे और इसी वजह से जो किरण है वो यहाँ पर रहकर ऐसा कह रही थी। इसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है वह तो ममता का सागर होती है और उसे अपनी बहू पर तरस आ जाता है। वह कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तू घर के अंदर रहे और जब बेटा आएगा मैं अपने आप देख लूंगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर में महेंद्र आता है और महेंद्र जैसे किरण को घर के अंदर देखता है तो एकदम से उसकी आंखों में खून खोलने लगता है। लेकिन जैसे वो अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता है तो उसके बाद माँ बीच में आ जाती है और कहती है कि बेटा मैंने इसे यहाँ पर रख रहा है और कोई बात नहीं, इसने गलती हो गई और आगे से गलती नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, इसे यहाँ पर रह लेने दे। इस बात को सुनकर जो महेंद्र अब तक काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था वह अपनी पत्नी को धुतकारने लगता है। कहता है कि धिक्कार है तुझ पर, देख ये वही माँ है जिस माँ को तुमने इतनी बुरी तरह से परेशान किया था, लेकिन आज इसने तुम्हारे लिए अपने सारे कष्टों को भुलाकर तुम्हें माफ करने के लिए मुझसे कहा है और मेरे सामने डटकर खड़ी हो गई है। यहाँ पर किरण दोबारा से रोती है और रोती हुई अपने पति और अपने सास से माफी मांगती है और कहती है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उसके बाद से आज तक भी वो लोग उसी घर के अंदर रह रहे हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रहे हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।